नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो प्रमुख नेताओं महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच के संघर्ष की। ये दोनों महान व्यक्ति भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण और विचारधाराएं एक दूसरे से भिन्न थीं। आइए जानते हैं कि क्यों यह टकराव हुआ और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। भाग 1, महात्मा गांधी का दृष्टिकोण। महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसा आंदोलन चलाया जो पूरे देश में फैला। गांधी जी का मानना था कि सभी जातियों को मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना चाहिए। उन्होंने हमेशा एकता और सामूहिकता पर जोर दिया। गांधी जी का उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को एक समान समझा जाए। उनका कहना था कि समाज में सभी वर्गों के लिए एक समान अधिकार होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि समाज में विद्यमान जातिगत भेदभाव को मिटाया जाए। भाग 2, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण। अब बात करते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। अंबेडकर, जो खुद एक दलित समुदाय से आते थे, ने अपने जीवन में जातिगत भेदभाव का सामना किया। उन्होंने महसूस किया कि जब तक दलितों को अपने अधिकार नहीं मिलते, तब तक भारत की स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय की बात की और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि दलितों को उनकी पहचान और अधिकार मिले। उनका मानना था कि बिना सामाजिक समानता के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में कई आंदोलनों का नेतृत्व किया जो दलितों के अधिकारों के लिए थे। भाग 3, टकराव का कारण। 1932 में जब महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद अलग निर्वाचक क्षेत्रों का विरोध किया, तो यह टकराव और बढ़ गया। गांधी जी का मानना था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र से सामाजिक विभाजन बढ़ेगा। दूसरी ओर अंबेडकर ने इसे दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी समझा। इस संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों के उद्देश्य भले ही एक जैसे थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण और विधियां अलग थीं। यह विवाद केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला था। भाग 4, विचारों का प्रभाव। इस टकराव का नतीजा यह था कि अंबेडकर ने 1935 में अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। इससे यह स्पष्ट हो गया कि वह समाज में अपनी पहचान और अधिकारों के लिए कितने दृढ़ थे। वहीं गांधी जी ने इस विचार का विरोध किया और उन्होंने यह महसूस किया कि अगर दलितों को अलग निर्वाचक क्षेत्र दिए गए तो इससे जातिगत विभाजन और बढ़ेगा। गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम से संबोधित किया, जो अंबेडकर को सही नहीं लगा। उन्होंने कहा कि यह नाम एक प्रकार का उपहास था और इससे असमानता को बढ़ावा मिलता है। भाग 5, संवाद और निष्कर्ष। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच यह टकराव हमें यह सिखाता है कि विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक है। यह समझना जरूरी है कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता भी है। यह टकराव न केवल गांधी और अंबेडकर के रिश्तों को प्रभावित करता है, बल्कि यह भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। हम यह देख सकते हैं कि अंबेडकर के विचारों ने भारतीय संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे आज भी समाज में समानता और न्याय की बात की जाती है। दोस्तों, महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच का यह संघर्ष हमें यह समझाने में मदद करता है कि विचारों का टकराव कैसे समाज में बदलाव लाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।